तौकीर रजा की फंडिंग पर निदा खान ने उठाए सवाल, मचा बवाल। मौलाना या माफिया, निदा खान ने पूछा, तौकीर रजा आखिर कौन? वीडियो वायरल, तौकीर रजा की सच्चाई सामने लाई निदा खान। बरेली बवाल पर योगी की पुलिस कसेगी शिकंजा, महिला ने लगाई योगी से गुहार। दरअसल आपने देखा होगा कि बरेली में 21 सितंबर को आई लव मोहम्मद पर बवाल खड़ा हो गया था। जमकर बवाल कटा, जिसमें तौकीर रजा का नाम सामने आया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब भी तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी ही परिवार की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जेल की सलाखों में कैद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर उनकी बहू निदा खान ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। खानदान आला हजरत के परिवार की तलाकशुदा दुल्हन निदा ने पहले एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि रजा को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। मौलाना तौकीर रजा की बदौलत बरेली के तमाम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, निदा खान का आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा का संगठन तालिबानी अंदाज में काम करता है। दरअसल हम आपको बता दें कि निदा खान ने कहा है कि तौकीर रजा ने 21 सितंबर को जिस तरह से मौत को बुलाने वाले थे, उसके लिए हमने एक जागरूक अभियान चलाया था। बहुत सारी वीडियो फेसबुक पर अपलोड भी की थी। लोगों से कहा था कि इस तरह की चीज़ों में आप लोग शामिल न हो। वहीं प्रशासन का साफ रवैया था कि उसे भीड़ जुटाने के लिए परमिशन नहीं देनी थी, मगर तौकीर रजा फिर भी लोगों को लगातार भड़का रहे थे कि इकट्ठा हो। मस्जिद से भी अनाउंस कराया गया कि इकट्ठे हो। उन्होंने मुख्य मुद्दे से हटाकर एक अलग ही मुद्दा बना लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियाँ को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तौकीर रजा 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए, इसके बाद मुझे फ़ोन पर धमकी मिलना शुरू हो गई। यहाँ तक कि मेरे मुंह पर भी लोग मुझे धमकी देने लगे। इसी से देखिए कि मेरे पास सिक्योरिटी होने के बाद भी ये स्थिति होना कितनी अजीब सी बात है। निदा ने यह भी आरोप लगाया है कि रजा की सोच की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका संगठन तालिबानी अंदाज में काम करता है। मौलाना की बहू ने कहा कि हम बहुत सालों से ये देख रहे हैं कि रजा इंसानियत के खिलाफ भाषण दे रहा है, तो जब मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात आई तो हमने अपनी सोच थोपना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता है कि जो वो सोचते हैं वैसा ही हर मुसलमान सोचता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी वजह से आज कितने सारे मुसलमान कष्ट झेल रहे हैं। निदा खान ने कहा कि मैं एक साइड होकर बैठ गई थी, मगर उस वक्त जो मुसलमान उस मामले में शामिल हुए, उनकी सोच में आकर आज तक कार्रवाई झेल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हर किसी को अपनी सोच अपने तक ही रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोग किसी भी बात को तुरंत धर्म से जोड़ देते हैं। कभी कभी कोई बात सामान्य भी होती है, पर मैं जो भी बोलती हूँ उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। बरेली हिंसा पर उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि हिंसा से पहले भी और हिंसा के बाद भी लगातार वीडियो जारी कर रहे थे। आराम से बैठने के बजाय उन्होंने हिंसा के बाद उन लोगों को शाबाशी दी जो पिटे थे। उन्होंने अपनी हरकत पर जरा सी भी शर्म नहीं आई थी, क्योंकि उनका दिमाग माफिया की तरह काम कर रहा था। निदा खान ने अपने ऊपर बीती यातनाओं को याद करते हुए कहा, शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी गई। जब मैं परीक्षा देने गई, वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच गया। पुलिस के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। मेरे साथ इतनी मारपीट की गई कि मेरा गर्भपात हो गया। अब इससे ही समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा। भी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइव थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते। ठीक है, इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रह रही है। ठीक है,
और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल से बात करने के लिए तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के, मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहाँ बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फ़ोन यूज़ करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फ़ोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियाँ की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। आगे निदा खान कहती हैं कि जब कोई महिला हिम्मत करके केस दर्ज करा देती है तो यही लोग उसे बदनाम करने में लग जाते हैं। मैंने अपने पूरे परिवार से बात की लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। निदा खान ने बताया कि जब मैंने केस दर्ज कराया था तब सपा की सरकार थी। उस वक्त रजा ने कहा था कि सरकार तो हमारी जेब में है, लेकिन जब सरकार बदली तब जाकर कार्रवाई शुरू हुई। अब लग रहा है कि शायद मामला सही ट्रैक पर जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रजा को मानने वाले इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि उन्हें किसी औरत की ज़िंदगी एक मजाक सी लगती है। मैं बस इस देश में सुरक्षित रहना चाहती हूँ। मेरी लड़ाई मेरे पति से है, लेकिन पूरा समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। जहाँ भी मैं अपनी बात रखती हूँ वो लोग मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। पति के साथ रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत मारपीट की है। वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया था। जब मैंने विरोध किया तो मेरे खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। मैंने तभी शिकायत दर्ज कराई थी। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वो कहता है कि उसने मुझे तलाक दे दिया है, लेकिन मैं उस तलाक को नहीं मानती हूँ क्योंकि वो तलाक नहीं है, एक साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि अब हालात ये है कि तौकीर रजा के लिए एक ढाल की तरह खड़ा है और मुझे बस अब इंसाफ की उम्मीद है। उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी FIR में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं। तो मैं एंड करना चाहूँगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो ख़ास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी जा रही हूँ आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ, और मेरा कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स कि कल को कुछ होता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियाँ के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस, कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू।